नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री, जो कि हम लोग पूरा हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि पूरा हम लोग हिस्ट्री को इसमें देखेंगे। उसके बाद हम लोग ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपको पॉलिटी, सभी को हम लोग बारी बारी से देखेंगे। इसमें आज हम लोग सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद और जैन धर्म, इसको हम लोग आज देखेंगे। और दोस्तों, यह जो जितना भी हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, यह आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा और यह आपका पार्ट 1 होगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों और उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी। यह आपको ग्रुप डी 2018 के शिफ्ट थर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3000 ईसा पूर्व, यानी कि इसके ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये डिटेल में देख लेते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है और इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल, जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। और यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी और माधव स्वरूप वत्स के द्वारा की गई थी। और इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला है। और देख लेते हैं, एनसीईआरटी के अनुसार 2600 से 1900 ईसा पूर्व इसका समय है और परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का अस्तित्व मोटे तौर पर 2550 ईसा से 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा। और आपको रेडियो कार्बन 14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की वर्तमान स्थिति, जो सर्वमान्य स्थिति जो है, वह 2500 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई। और देख लेते हैं, और कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। यानी कि क्वेश्चन जो था उसके अनुसार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है कि डैश का विकास 500 बीसी ईस्वी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। करा कि हड़प्पा सभ्यता 2500 बीसी के आसपास विकास किया गया था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पश्चिमी भारत और पाकिस्तान, यानी कि भी एनटीपीसी 17 थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो कि लगभग डैश अस्तित्व में आई थी। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2500 ईसा पूर्व में अस्तित्व में आई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ईंट के बने भवन। नेक्स्ट देख लेते हैं, और एक चीज़ जान लेते हैं इसमें जो डिटेल दिया हुआ है। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ईंट के बने भवन थे और यह विश्व की प्राचीनतम नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था और इस समय ईंटों का एक निश्चित अनुपात जो सामान्यतः 4:2:1 था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है और इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो कि तांबे और टीन का मिश्रण था। और सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में हैं। और यह सभ्यता सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत थी। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कांस। सिंधु सभ्यता के लोग कांसा बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रित करते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आजमगढ़ जो है वह आपको सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है। कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सिंधु सभ्यता या सैधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैधव सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुद्रो, लोथल, बनवाली, धौलावीरा, राखी गढ़ी और कालीबंगा, अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ का कोई स्थान नहीं है। 9 में कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ डैश में मुर्दों का टीला है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंधी में जो है वह मुर्दों का टीला इसका अर्थ है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, और इसके उत्खननकर्ता जो थे वह राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में किए थे और जॉन मार्शल के निर्देशन में, यानी कि मोहनजोदड़ो के। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु की पूजा नहीं करते थे। मोहनजोदड़ो की एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष के सिंहासन पर युग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव आदि का रूप माना जाता है। और इसके दाईं तरफ हाथियों, बाघ तथा बाएं तरफ गेंडा एवं भैंसे का अंकन है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर इसका पूजा करते थे। पशु पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। और हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा नहीं करते थे। 11 में कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा करते थे। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पशुपति की। कुछ देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ। और सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि जो है वह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आपको सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई है। धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में मनोहर और मानसेहरा नदियों के बीच खादिर द्वीप पर स्थित सैधव सभ्यता का एक नगर था। इसकी खोज 1967-68 में जेपी जोशी ने तथा उत्खनन 1990-91 में डॉक्टर RS बिष्ट के निर्देशन में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाएगा वैदिक सभ्यता। सबसे पुराना वेद है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऋग्वेद। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन है यह आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि आपके आने वाले जो भी एग्जाम है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। कह रहा है कि ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है जिसमें 10 मंडल, 10 से 28 सूक्त है और इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं। और इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले पुरोहित को होत्री कहते हैं। विश्वामित्र के द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। और इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वल्खिल भजन शामिल है। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 से 28। नेक्स्ट देख लेते हैं। ऋग्वेद में डैश मंत्र है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 से 28, यानी कि रिपीट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के मामले में वशीकरण के बारे में बताता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। कह रहा है कि अथर्ववेद को ब्रह्मा वेद भी कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इसमें 10 अध्याय, 731 बाई 730 सूक्त एवं 5987 मंत्र है। वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों और औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। और काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में ही मिलता है। 17 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामवेद। सामवेद में गाई जाने वाली ऋचाओं का संकलन इसे भारतीय संगीत का जनक और इसके पाठककर्ता को उद्गाता कहा जाता है। 18 में कह रहा है कि यजुर्वेद को यजुर का अर्थ क्या है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बलिदान। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ बलिदान है। और यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। इसमें यज्ञ और बलि की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है और यह हिंदू धर्म के 4 प्रमुख ग्रंथों में से एक है। क्वेश्चन नंबर
19 कह रहा है कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अथर्व में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते यानी कि सत्य ही हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह आपको मुंडकोपनिषद से आपको उद्धृत एक मंत्र है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है और यह सम्राट अशोक के द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ से लिया गया है। 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपको महाउपनिषद में यानी कि महाउपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ होता है धरती ही परिवार होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 22 में कह रहा है कि उपनिषदों यानी कि डैश उपनिषदों में डैश उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 108 उपनिषदों में से 11 उपनिषद जो है वह मुख्य माने जाते हैं। कह रहा है कि उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत है और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है और भारतीय इतिहास में मुक्ति का उपनिषद में 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 11 उपनिषद ही प्रमाणिक है जिनमें बृहदारण्य उपनिषद सबसे बड़ा और मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा तथा छांदोग्य उपनिषद जो है सबसे पुराना है। 23 में कह रहा है कि डैश सबसे पुराना उपनिषद है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु डैश मूल तत्वों से बनी है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 5 मूल तत्वों से बनी है। यानी कि पंच तत्व या पंच महाभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये 5 महाभूत माने गए हैं जिनकी दृष्टि से प्रत्येक पदार्थ बना है, लेकिन इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए और आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में प्रकृति इन्हीं पंचभूतों से बना माना गया है। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि कठोर उपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगवान यम। नेक्स्ट देख लेते हैं कह रहा है कि कठोर उपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य हुई बातचीत दर्ज है। यह कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है और इस उपनिषद के रचयिता कठ नामक आचार्य है। अब महाजनपद काल देख लेते हैं। कह रहा है कि आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में डैश थे महाजनपद बन गए थे। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 16 महाजनपद थे जो कि महाजनपद बन गए। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 6ठी शताब्दी ईस्वी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद पूर्व में आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के 16 जनपद थे और 16 महाजनपदों का उल्लेख बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। और इन 16 महाजनपदों में मगध, गिरिब्रिज, वत्स, कौशाम्बी, कौशल, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन सर्वाधिक प्रसिद्ध थे और प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता था। प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौशल के नाम से जाना जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के 16 महाजनपदों में विभाजित था और प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में यह क्षेत्र फैजाबाद में स्थित है। अब हम लोग देख लेते हैं जैन धर्म। जैन धर्म में कह रहा है कि पार्श्वनाथ जो कि एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र था वह डैश जैन तीर्थकर बना। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 23वें तीर्थकर बना। देख लेते हैं इसका डिस्कशन। अश्वसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह सर्प फन। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव यानी कि आदिनाथ थे जिनका प्रतीक वृषभ था। 29 में कह रहा है कि महावीर जैन तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 24वें तीर्थकर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि महावीर जो थे वह 24वें तीर्थकरों में अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं।
इसका डिस्कशन देख लेते हैं। कह रहा है कि महावीर जो थे 24वें और अंतिम जैन तीर्थकर थे। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इन्हें जिम्भी गांव के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि त्रिरत्न की अवधारणा डैश से संबंधित है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा, जैन धर्म से। बी और सी दे रहा है, यानी कि देख लेते हैं। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न जो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण है, और बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है, यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों हो जाएगा। यानी कि इसको आरआरबी के द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा कि निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जैन धर्म जो उपनिषद दे रहा है यह आपका असंगत है। इस्लाम धर्म कुरान, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब और ईसाई धर्म बाइबल सही है। जैन धर्म जो है जैन साहित्य का प्राचीनतम भाग आगम कहलाता है, और जैन रचनाओं के अनुसार पुराण काव्य, रचित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचना की गई है। और उपनिषद जो है वह हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है, और यह वैदिक वाग्मय के आपको अभिन्न अंग है। इसमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्मा और आत्मा के स्वभाव संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन किया गया है। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और आपको ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपको प्रीवियस ईयर एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर आए हुए थे। तो दोस्तों यह भाग 1 था। इसके बाद हम इसे जारी रखेंगे। आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो इसे हम अवश्य इससे जारी रखेंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।